TNN लाइव अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है और रिपोर्टर्स लाइव में आज हम एक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो विषय सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है हमारे सरकारी कर्मचारियों के साथ। ये सरकारी कर्मचारी जितने भी हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, दफ्तर में काम कर रहे हैं, PSU में काम कर रहे हैं या किसी सरकारी संगठन के साथ कार्य कर रहे हैं, इन सभी कर्मचारियों के लिए एक नया दिशा निर्देश निकला है। प्रशासन के द्वारा जो निर्देश निकला है उसके माध्यम से उन्होंने इस बात की क्लियरेंस दी है कि ये सभी कर्मचारी जो हैं अपनी अपनी परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी उन्होंने पूरे महीने में क्या कार्य किया है और कहां पर रहकर कार्य किया है, कितना कार्य किया है, ये सारी जानकारी जो है एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग पोर्टल पर दर्ज करवाएंगे। और इसके लिए हिदायतन ये कहा गया है कि हर महीने की 7 तारीख से पहले पहले ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है, ये अपलोड हो जाना चाहिए इस पोर्टल के ऊपर। अब इसको लेकर के काफी ज्यादा प्रतिक्रियाएं हमारे सरकारी दफ्तरों से आ रही हैं और सरकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं नाराज भी दिख रहे हैं। कुछ के लिए यह खुशखबरी है लेकिन कुछ के लिए नाराजगी भी है। क्या है माहौल इस समय श्रीनगर में और क्या कहते हैं श्रीनगर के कर्मचारी जो सरकारी दफ्तरों के साथ जुड़े हुए हैं, उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस समय शबरेज बशीर कश्मीर से। शबरेज, जानना चाहेंगे किस तरह की प्रतिक्रिया इस समय आपको वहां सरकारी दफ्तरों से और वहां के सरकारी मुलाजिमों से मिल रही है इस परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट के लिए? जी, जिस तरह से कल जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने एक नोटिफिकेशन जारी की जिसमें उन्होंने बताया है कि हर महीने की 7 तारीख को जो है हर कोई मुलाजिम जो है वो अपनी जो है अचीव, यानी कि जो उन्होंने एक महीने किया हो वो उस पोर्टल पर आप डालना है। तो उसके बाद जो है 15 मार्च यानी कि हर महीने की 15 तारीख तक जो है उनके कंट्रोल्स है वो उस चीज़ को देख लेंगे। लेकिन जहाँ तक एक अच्छी बात भी है लोगों के लिए, क्योंकि हर कोई मुलाजिम जो है, हमने देखा कि हर कोई डिपार्टमेंट में ऐसे भी मुलाजिम है जो काम नहीं करते थे और ऐसे भी डिपार्टमेंट्स हैं जो कभी काम करते भी नहीं थे। और लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखे कि यहाँ के मुलाजिम भी कहीं ना कहीं अब नाराज़ भी है और उसके साथ साथ जो है अब उनमें वो वैसी बातें आ चुकी है, क्योंकि अब वो काम करने के लिए वो खड़े हो चुके हैं। क्योंकि अब सरकार का एक बड़ा फैसला, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से हमने देखा कि मुलाजिमों के ऊपर जो है काफ़ी नोटिफिकेशन जारी होती है और कल भी शाम देर जिस तक ये नोटिफिकेशन जारी हुई तो उस नोटिफिकेशन को मद्देनज़र रखते हुए जहां पर आम लोग काफ़ी खुश नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ सरकारी जो मुलाजिम है वो खुश नज़र नहीं आते हैं। क्योंकि जहां हमने देखा होगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत सारे मुलाजिम या बहुत सारे ऐसे दफ्तर थे जो कि सुबह आते थे, दफ्तर के अंदर बैठते थे, लेकिन फिर उसके बाद वो इंतज़ार अपनी जो है सैरी का करते थे। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात। शबरेज, अक्सर ये देखा गया है कि जब भी खास तौर पर अगर हम तहसीलदारों के दफ्तरों की बात करें या ऐसे दफ्तरों की बात करें जहां पर सीधे तौर पर रूरल बैकग्राउंड के, रूरल इलाकों के, हमारे ग्रामीण इलाकों के लोगों का काम हर दिन का जुड़ा हुआ है, दस्तावेजों की बात होती है, तो ऐसे सरकारी दफ्तर जहां दस्तावेजों के लिए ग्रामीण इलाकों से लोग चल करके आते थे तो अक्सर ये शिकायतें सामने आती थी कि अफसर लोग जो हैं वो दफ्तर में मौजूद ही नहीं है। क्या कहेंगे, क्या इसी एक बात के ऊपर लगाम लगाने के लिए और कहीं ना कहीं इनकी सरकारी मुलाजिमों की कमर कसने के लिए ये अप्रेजल रिपोर्ट्स का बहाना बनाया गया? जी सही है बिंदिया, क्योंकि जिस तरीके से आपको भी बखूबी पता होगा कि धारा 370 ख़त्म होने के बाद जब यहाँ के 2 रियासतों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, उसके बाद जब LG 2 बन चुके तो तब से जब LG मनोज सिन्हा यहाँ पर आए तो तब से बहुत कुछ यहाँ पर बदल चुका है। खुसूसन मुलाजिम की तरफ से जहाँ निशाना बार बार उठाया जा रहा है कि ये काम सुस्ती क्यों कर रहे हैं, काम में सुस्तियाँ क्यों बरस रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर उस तरीके के काम होते नहीं हैं। अब सरकार ने क्या अब मरकज़ी इंतज़ामिया ने क्या सोचा कि अब आपको ऐसा करना है भाई साहब कि अगर आप काम कर रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, आपको उसी महीने का एक बड़ा डाटा जमा करना है, वो आपको पोर्टल के अंदर डालना है जिस पर आपकी निगरानी कंट्रोल्स, जो आपके कंट्रोल्स होंगे वो आपकी निगरानी करते। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुलाजिम हैं जो बैठे रहते होते थे, जो घर पे भी बैठे हुए होते हैं और अक्सर हम अभी भी देखते हैं कि बहुत सारे मुलाजिम जो है, कल तक हमने देखे कि वो घर में बैठे थे,
लेकिन जब सुबह सुबह हम देखें तो श्रीनगर के डिपार्टमेंट्स की तरफ जब हमने नज़र रखी तो वहाँ पर जो मुलाजिम छुट्टी पर था या जो लीव पर था वो ऑफिस के दफ्तरों के अंदर आ गया और उसने कामकाज जो है शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं अब जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया भी अब मुतहरका हो चुकी है और कोशिश यही कर रही है कि जिस डिपार्टमेंट में यहाँ पर मुलाजिम काम करता है, जो लोगों के फ़ायदे के लिए है, जो मुलाजिम लोगों के लिए खड़ा होता है, अगर वो मुलाजिम काम नहीं करता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। शबरेज, एक और बात सामने आती है, अगर इस तरह से काम किया जाएगा और इस तरह से अगर एक फॉलो अप और एक चेक सिस्टम रखा जाएगा सरकारी दफ्तरों के अंदर, तो क्या कहेंगे, क्या गुड गवर्नेंस का वो जो सपना है वो साकार होता हुआ नजर आएगा? अब सही बात है, खास तौर पर कश्मीर की बात करूंगी। गुड गवर्नेंस तो सही बात है कि अगर इस तरीके के काम, इस तरीके का माहौल जो है जम्मू कश्मीर के अंदर होगा, हर किसी डिपार्टमेंट में इस तरीके का काम होगा, तो यकीनन ना माने एक वक्त ऐसा आएगा तो जो जम्मू कश्मीर जो है जिसे आसमान छूने की जो बातें यहाँ पर हो रही थी, वो यकीनन एक वक्त ऐसा आएगा कि यहाँ पर वाकई में जम्मू कश्मीर आसमान छू लेगा। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त नोटिफिकेशन जारिया होती है तो उस तरीके से लगता है कि शायद वो जो है दिन कहीं दूर नहीं है कि वो दिन जल्द आने वाले हैं जहां तक गवर्नमेंट मुलाजिम हो या गैर सरकारी मुलाजिम हो, वो भी अच्छी खासी जो है काम करने में जो है अब कोताही नहीं बरसेंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से ये भी माना जाता है, जहां हमारे ज़राए से खबर है कि अब गैर सरकारी जहाँ प्राइवेट इदारे हैं, चाहे स्कूल्स है या क्लिनिक्स है, उन पर भी अब जो है एक आने वाले दिनों में नोटिफिकेशन जारी होगी। अगर उनमें भी कोई कोताहियाँ हो, उनके खिलाफ भी सरकार जो है सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेगी। बिल्कुल शबरेज, और इस तरह से कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि एक वर्क कल्चर की जो बात है, जो कमी महसूस होती थी कि जम्मू कश्मीर में ये कहा जाता था, बाहर के सभी राज्य यही कहते थे कि जम्मू कश्मीर में वर्क कल्चर जैसी कोई चीज नहीं है और लोगों को पता ही नहीं है कि हमें अपने दफ्तर में रहकर अपने ओहदे पर किस तरह के कार्य करने हैं। क्या लगता है, क्या इस तरह के पोर्टल्स पर अपने अप्रेजल्स डालने से ऐसे ऑफिसर्स को भी थोड़ा सा संज्ञान मिलेगा कि उनका जॉब प्रोफाइल एक्चुअली में क्या कहता है? सही बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे डिपार्टमेंट में बैठे हुए अफसरों या आम से मुलाजिम को पता नहीं होता है कि मेरा जो काम है, जिस डिपार्टमेंट में काम करता हूं, क्या वो उस डिपार्टमेंट क्या कहता है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका एक्ट जो है वो क्या होता है। खुसूसन जहां मैं आपको एक बात बताऊंगा, श्रीनगर म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन की मैं बात करूंगा, वहां पर भी हमारे बहुत सारे ऐसे जो अफसर्स हैं उनको भी ये पता नहीं है कि जो है हमारा एक्ट क्या कहता है, हम किस तरीके से काम करेंगे। लेकिन अगर इसी तरीके से चलता रहा, अगर इसी तरीके से गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने इसी तरीके से हर निगरानी हर तरफ रखी, तो शायद यकीनन न मानिए, जहां पर हर किसी डिपार्टमेंट, लोग के पहले कहते थे कि किसी डिपार्टमेंट में काम नहीं निकलता था, वर्क नहीं होता था, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि कश्मीर में जो है एक तो बेरोज़गारी भी ख़त्म होगी और दूसरी बात यह है कि हर तरह के डेवलपमेंट्स यहाँ पर होंगे, हर किसी का काम निकलेगा। लेकिन अगर इस तरीके से होगा, अगर इस सिर्फ दिखावे के लिए ये था, तो फिर उसी तरीके का हाल जो है पिछले 70 सालों से वो उसी तरीके से बना रहेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने की तैयारी की जा रही है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से। अब कहीं ना कहीं जो गुड गवर्नेंस की बातें हैं उसके एक्चुअल प्लेटफॉर्म्स जो हैं, एक्चुअल वो पॉइंट्स जहां हैं, जहां पर काम करना चाहिए गुड गवर्नेंस को बनाने के लिए, वहां से काम करना शुरू किया जा रहा है। चाहे वो शैक्षणिक संस्थान हो, टीचर्स के ऊपर एक संज्ञान लेना हो, उनकी ड्यूटीज के बारे में पता करना हो, या अब ये सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट्स की डिमांड हो। इसी तरह की जानकारी के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ नाउ वेब के साथ। आप शबरेज हमारे साथ जुड़े रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और श्रीनगर से हमारे संवाददाता शबरेज बशीर आप तक ये बात पहुंचा रहे थे कि कश्मीर के सरकारी दफ्तरों में, सरकारी मुलाजिमों में थोड़ी सी कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर दिख रही है इस अप्रेजल रिपोर्ट के लिहाज से, लेकिन कहीं ना कहीं वर्क कल्चर की एक कवायद शुरुआत करते हुए, वर्क कल्चर की एक संज्ञान लेते हुए हमारे जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से ये एक नया जो इदारा निकला है, इसके ऊपर काम करती हुई अब जनता जरूर नजर आएगी। और कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस सीधे तौर पर सरकारी डिपार्टमेंट्स से शुरू होते हुए आगे की डिस्ट्रिक्ट लेवल्स तक और नेशनल लेवल तक भी पहुंच जाएगा। इसी की उम्मीद करते हुए द न्यूज़ नाउ के लिए कमल और बिंदिया को दीजिए इजाजत। जय हिंद।